जय गुरुदेव। कबीरदास जी और कर्जे की कहानी। सुबह उठते ही कबीरदास जी अपने घर में भजन कीर्तन करते। उनके घर पर भक्तों का जमवाड़ा हो जाता था। वहीं पर भजन कीर्तन नाच गाना होता था। यही नहीं, कबीरदास जी आए हुए सभी को खाना खिलाकर भेजते थे। रोज 200-300 भक्त उनके यहाँ आते थे और सभी को खाना खिलाए बगैर नहीं जाने देते। इससे उनकी पत्नी लोई और उनका बेटा कमालदास परेशान हो गए थे। घर में राशन पानी खत्म हो रहा था। घर कर्जे पर चल रहा था। एक दिन कबीरदास जी ने भक्तों को खाने का न्योता तो दे दिया, लेकिन उनकी पत्नी परेशान। घर में राशन खत्म हो गया तो वो पीछे के दरवाजे से राशन की दुकान पर गई और दुकानदार को राशन देने के लिए कहा। दुकानदार ने कहा, मैं तुम्हें और राशन नहीं दे सकता, पहले तुम पुराने कर्जे चुकाओ। तब वो विनम्र से बोली, मेरे पति के आदेश पर घर आए भक्तों को खाना खिलाना ही है। दुकानदार बोला, ठीक है, मैं तुम्हें राशन दे दूंगा, लेकिन मैं जो तुमसे मांगूंगा वो तुम्हें देना होगा। कबीरदास जी की पत्नी अत्यंत सुंदर थी। दुकानदार ने उसे गंदी नज़रों से देखने लगा था। दुकानदार ने कहा, आज रात तू मेरे घर आ जाना और मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ़ कर दूंगा। वो थोड़ी देर सोचने लगी और दुकानदार से बोली, ठीक है, मैं आ जाऊंगी, अभी के लिए मुझे कुछ और राशन पानी दे दो। शाम हुई, सभी भक्त चले गए। पत्नी तैयार सज धज के बैठी थी, लेकिन बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। कबीर ने अपनी पत्नी से पूछा, क्या बात है, तुम तैयार होकर क्यों बैठी हो, कहीं जाना है क्या? तब उसने सारी बातें कबीरदास जी को बताई। ठीक है, चली जाओ, कबीरदास जी ने कहा, लेकिन इतनी रात को, वो भी तेज बारिश में तुम कैसे जाओगी? चलो, मैं तुम्हें छोड़ कर आता हूँ। छाता लेकर दोनों निकल गए। दुकानदार के घर पर पहुँचने पर दरवाज़ा खटखटाया। वो दुकानदार उत्सुकता से उसी का इंतज़ार कर रहा था। पहले तो उसे लगा कि वो नहीं आएगी, उसने मुझे धोखा दे दिया। दरवाज़ा खोला तो वो सामने खड़ी थी। दुकानदार थोड़ा डरा। उसने सोचा कि कबीरदास जैसे संत की पत्नी इतनी आसानी से कैसे मान गई। उसे डर लगने लगा जब उसने देखा कि बारिश में भी उसके कपड़े भीगे नहीं हैं। दुकानदार ने उससे पूछा, ये चमत्कार कैसे हुआ? महिला ने जवाब दिया, स्वयं मेरे पति कबीरदास जी मुझे छोड़ने यहाँ आए। तो वो दुकानदार हक्का बक्का रह गया। वो लड़खड़ाने लगा। उसने पूछा, कहाँ है कबीरदास जी? कबीर जी के पास दुकानदार रोते हुए गया और उनके चरणों में गिर गया। कहा, हे प्रभु, मुझसे अनजाने में ये गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। दुकानदार को उसकी करनी का पछतावा हुआ। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सच्चे संत सतगुरु के साथ जो खिलवाड़ करते हैं उनका यही खामियाजा भुगतना पड़ता है। कबीरदास जी मुस्कुराते रहे। उन्होंने कहा, ठीक है, जाओ, तुम अपनी करनी का फल पाओगे, लेकिन बच्चा ऐसे काम मत करना। कोई किसी
परेशानी में अगर आता है, तुमसे मदद मांगता है, तुमने अगर उसकी इज्जत पे हाथ डाला तो आपको ऐसे नर्क में जाना पड़ेगा जहाँ पर आपकी चिल्ल गुहार कोई नहीं सुन सकता। इसलिए मेहनत और ईमानदारी के साथ कमाई करो, इसी में बरकत आएगी, वरना आप बहुत नुकसान उठा जाओगे। ये सब कहते हुए कबीर साहब अपने घर चले आए। जय गुरुदेव।